शाम के 7:30 बजने को है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और अब वक्त हो गया है मोदी पर बड़ी पड़ताल की स्पेशल रिपोर्ट लाल किला का। आज लाल किला में संवाददाता पंकज झा बताएंगे कि क्या देश के युवाओं का मूड मोदी के साथ है। 2019 को लेकर यूथ वोटर की राय क्या है, मोदी ने उम्मीदों को कितना पूरा किया है, देखिए। ये वर्ष 2018 का आने वाला 1 जनवरी, मैं इसे एक सामान्य 1 जनवरी नहीं मानता। जो लोग 21वीं शताब्दी में जन्म लिया है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण वर्ष है। 21वीं शताब्दी में जन्मे हुए नौजवानों के लिए ये वर्ष उनके जीवन का निर्णायक वर्ष है। वो 18 साल के जब होंगे, वो 21वीं सदी के भाग्य विधाता होने वाले। 21वीं सदी का भाग्य ये नौजवान बनाएंगे जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है और अब 18 साल होने पर है। मैं इन सभी नौजवानों को हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि आइए, आप अब 18 साल की दहलीज पर आकर के खड़े हैं। देश का भाग्य निर्माण करने का आपको अवसर मिल रहा है। आप देश की विकास यात्रा में बहुत तेजी से भागीदार बनिए। देश आपको निमंत्रण देता है। 21वीं सदी की युवा पीढ़ी कौन है? आज के नौजवानों को क्या चाहिए? उनकी उम्मीदें, उनके सपने क्या हैं? लोकतंत्र में मतदान ही सबसे बड़ा उत्सव है। अगर ये मौका पहली बार मिले तो सब कुछ खास हो जाता है। पहली बार वोटर बने या बनने वाले खास लोगों से मिलने हम बनारस पहुंच गए और शुरुआत गंगा मैया के दर्शन से की। आज जो गंगा का ये रूप आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रूप उस दिन नहीं था जब हम यहां पड़ताल के लिए पहुंचे थे। आज तो गंगा मैया अपने विशाल रूप में नजर आ रही हैं। घाट किनारे के मंदिर पानी में डूब गए हैं। नहाने और आरती की सीढ़ियां बदल गई हैं। वाराणसी के गंगा घाट से हम निकलकर पहुंच गए शहर के सिगरा स्टेडियम। बूंदाबांदी के बीच अंकित बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। हर दिन सवेरे शाम वो रिंग में पसीना बहाते हैं। अंकित का वोटर आई कार्ड इसी साल बना है। उनकी ख्वाहिश देश के लिए खेलने की है। मोदी सरकार के कामकाज के सवाल पर वो थोड़ा मुस्कुराए। वह मोदी जी ने कहा था ना कि पिछले साल लाल किले से कि जो देश है ना, वो 18 साल के नौजवान उसका तय करेंगे भविष्य। आप इस बात को सही मानते हैं? हाँ सर, क्योंकि हमारे आगे ही जो हम लोग वोट देंगे उससे हमारा तो देश बढ़ेगा आगे। क्योंकि अगर हम बेकार चुनेंगे तो आगे जाके वो भी खराब करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सरकार में आपको लगता है खिलाड़ियों के लिए बेहतर भविष्य है? हाँ सर, क्योंकि सर इससे बहुत पॉलिसी अच्छे आ गए सर। स्कूल गेम आ गया है। पहले हम लोग को स्कूल गेम नहीं मिल रहा था, अब स्कूल गेम से सर अच्छे लड़कों को पैसे भी मिल रहे हैं खेलने से, खेलो इंडिया से। और सर जो नेशनल हो रहा है फेडरेशन, उससे भी अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं आजकल, जो पहले नहीं मिल रहे थे सर। पहले सर जो 100 रुपये थे डाइट के, आज 250-300 रुपये मिल रहे हैं डाइट का। तो बहुत चेंजेस हुए हैं स्पोर्ट में। आपको क्या लगता है कि देश साथ देगा उनका अगर अगले साल चुनाव होता है? सर इसका पूरा क्लियर है सर, चांस देगा। तो आप पहली बार वोट डालेंगे, उनके लिए करेंगे आप? यस सर। आपने अभी से मन बना लिया? और क्या। वाराणसी में अब भी कुछ जगहों पर अखाड़े चलते हैं। एक अखाड़े में हम पहुंचे तो यहां हर उम्र के पहलवान दांव आजमाते दिखे। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। कुश्ती का दांव आजमाने से पहले यहाँ बजरंगबली की पूजा होती है। एक दौर था जब वाराणसी के पहलवानों का देश भर में नाम था, लेकिन अब तो अखाड़े बंद होने लगे हैं और जो हैं वहां भी पहले की तरह रौनक नहीं दिखती।
यहाँ हमारी मुलाकात राहुल से हुई, जो एक ज्वेलरी की दुकान में काम भी करते हैं और यहाँ कुश्ती भी सीख रहे हैं। कुश्ती के तो दांव पेंच सीख लिए, लेकिन आप अखबार और टीवी में तो राजनीति के दांव पेंच भी देखते और सुनते होंगे। जी हाँ, जरूर। तो ये जो मोदी जी का पिछले 4 साढ़े 4 साल का कामकाज रहा है, एक खिलाड़ी होने के नाते, खासतौर से पहलवान होने के नाते, क्रिकेट और हॉकी ये सब तो लोग खेल रहे हैं, पहलवान कम हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कैसे आप उसको रेट करते हैं सरकार के कामकाज को? जी, हमारे मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि हम लोग के लिए, देखिए अभी ये टीन लगवाएं, बहुत ही सुविधा है ये, और अपने तरफ से वो बदलाव जो कर रहे हैं काफ़ी अच्छा फील हो रहा है हम लोग को, और आगे भी लगता है कि और अच्छा करेंगे। तो आगे जो चुनाव है तो मतलब उसमें क्या आप लोग उनको साथ दे सकते हैं? जी ज़रूर, उनके साथ हैं हम लोग सभी लोग। ऐसा तो नहीं कि आपके एमपी हैं इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्या कर दिया उनका काम बोलता है। काम तो अखिलेश जी का वो कहते थे कि मेरा बोलता है। नहीं, उन्होंने जो 4 साल में किया वो तो दिखाई दे रहा है। जैसे बताइए। जैसे कि वो किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं थे, अकाउंट में कराया, सब्सिडी दिला रहे हैं सबको, और भी बहुत ही काम हैं जो सब सारे काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि नौजवान उनके साथ है अभी? बिल्कुल, सारे लोग साथ हैं। वाराणसी के अखाड़े से हम निकले तो रास्ते में हमें खेत में काम करते कुछ लोग दिखे। अभी रोपनी का समय है, इसलिए खेतों में लोग काम करते हुए आपको सहज ही दिख जाएंगे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। गाड़ी रोककर हम भी खेत में पहुंच गए। यहाँ हमारी मुलाकात प्रीति से हुई। इसी साल उनकी शादी हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने को लेकर वो उत्साहित हैं। प्रीति कहती हैं उनका साथ मोदी के लिए है। ये आप क्या पेपर दिया आपने? जी। तो न्यूज़पेपर वगैरह तो पढ़ती होंगी ना आप? नहीं पढ़ती हैं? नहीं। क्यों? ठीक ठाक काम है क्या आप जानती है उस बारे में? ठीक ही कर रहे हैं। कैसे? सुविधा दिए हैं सब कुछ का, गाँव में पानी हो गया, लैट्रिन हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, यही सब किए हैं, बैंक हो गया है। तो आप लोगों के गांव में ये सब सुविधा हो गई है, तो अगले साल फिर लोकसभा का चुनाव है जी। क्या आप लोग मतलब किसको देना चाहेंगी, मतलब किसके साथ होंगे? अब मोदी जी को। क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं वो। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं जी। तो उनका भाषण सुनती हैं आप? नहीं। भाषण नहीं सुनती हैं? यहाँ जब आए थे तब आपने देखा था? जी। अच्छा, वो जो बात कहते हैं उनमें आपको यकीन है? जी। भरोसा है? प्रीति का जवाब सुनने के बाद हमने सोचा क्यों न मुस्लिम युवाओं का मूड भी समझा जाए। देश में इन दिनों हिंदू मुस्लिम की सियासी बयार तो बही रही है, लिहाजा हमने गाड़ी आजमगढ़ की ओर मोड़ दी। आजमगढ़ में मुस्लिम युवाओं से जो बात हुई उसे जानने से पहले जरा इन आंकड़ों को देख लीजिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में 81 करोड़ वोटर थे। 10 करोड़ लोग इसमें पहली बार शामिल हुए थे। इसमें 18 से 19 साल वालों की संख्या 2 करोड़ 31 लाख थी। और ये हर कोई जानता है कि चुनावी नतीजे जब सामने आए तो ये साफ हुआ कि बड़ी संख्या में युवा मतदाताओं ने मोदी पर भरोसा किया था। अब एक बार फिर देश चुनाव के नजदीक है, ऐसे में युवा मतदाता किस करवट बैठेगा, यही जानने के लिए हम निकले हुए हैं। वाराणसी के बाद हम पहुंचे हैं आजमगढ़ में। यहाँ मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है और मोदी लहर में भी ये सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद हैं। आजमगढ़ में हम सबसे पहले पहुंचे एक मदरसे में। मुस्लिम छात्रों से मुलाकात हुई और फिर लाइब्रेरी में ही चौपाल लग गई। अगले लोकसभा चुनाव में खास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक वोट नहीं डाला है, अपने तरीके का एक अलग अनुभव होगा। देश दुनिया की खबरों से वो भी अनजान नहीं है, जानते हैं देश के मुद्दे क्या हैं, क्या उनके लिए बेहतर है और क्या उनके लिए खराब है। मोदी सरकार के कामकाज पर भी उनकी पैनी नजर होती है। आजमगढ़ में ऐसे ही कई नौजवानों के साथ हम आज हैं। ये बताइए कि आप लोगों में से तो कई लोगों ने वोट नहीं डाला होगा, अभी तक नहीं डाला।
पहला वोट होगा। अच्छा, और टीवी और अखबार तो आप लोग पढ़ते होंगे। तो ये बताइए मुझे कि अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो क्या चल रहा है आपके मन में? हम बस एक चीज़ जानते हैं कि विकास, हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ विकास है। जाति धर्म और जात से उठ करके सिर्फ और सिर्फ विकास। वो कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। हम तो मान गए कि चाय वाले की सबसे अच्छे दिन क्या है। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, इससे अच्छे दिन कहाँ से आएंगे बताइए? उसके अच्छे दिन आ गए, हमारे अच्छे दिन नहीं आए। आपके 4 साल में किस्मत नहीं बदली? कुछ नहीं, हमेशा खाली दंगा ये पता। कंट्री में ये बोलना चाहूँगा, आई एम स्टूडेंट, मैं छात्र हूँ। और इस छात्र की क्या डिमांड होती है, मामला क्या होता है कि एक हर अपने ज़िले में एक छात्र, एक नौजवान ये होता है कि अपने यहाँ के वो 12 पास आउट करे और वो कहीं जाए पढ़ने लिखने खातिर, एक यूनिवर्सिटी में जाए, उसका ये ड्रीम होता है। यहाँ से हम लोग BBA MBA करके और हम लोग एम्प्लॉयड हो जाते हैं। कोई जॉब नहीं मिलती है, कोई वैकेंसी नहीं हम लोग के लिए है, कुछ नहीं है। हम लोग लास्ट में ये होता है कि सऊदी कोई जाता है, कोई दुबई जाता है अपने परिवार को छोड़ के। आप देख रहे हैं देश भर के, दुनिया भर में देख रहे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए मुसलमानों के ऊपर क्या बीत रही है। मुसलमानों को कोई सेफ्टी नहीं है, मुसलमानों के घर में नौजवानों को कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। मोदी पूरे तरीके से फेल है। हर नहज पे इस मुल्क को उन्होंने हिंदू मुसलमानों में बांट के रख दिया। इससे मुल्क कमज़ोर हो रहा है। मोदी तो मजबूत हो रहे हैं, बीजेपी तो मजबूत हो रही है, संघ मजबूत हो रहा है, लेकिन हमारा मुल्क जो है, जो गंगा जमनी तहजीब चलती चली जा रही थी, हमारा मुल्क दिन ब दिन खोखला होता जा रहा है। और वो जिस तरीके से अब तक मजहब में बांटा, वो बिरादरियों में बांटना, जिस तरीके मॉब लिंचिंग हो रही, उससे नुकसान किसको हो रहा है? एक आम शहरी जो इस मुल्क का है, वो घर से बाहर निकलने में डरता है। ये फिज़ा क्यों बनाई जा रही है? वो सिर्फ वोट पाने के लिए। तो हम तो ये जानते हैं कि इस बार हम ऐसे लोगों को बिल्कुल नकार देंगे, उनको वोट नहीं देंगे। मोदी जी कहते हैं विकास का नाम, और पीठ पीछे अपने लोगों से कहते हैं कि जाओ तुम विनाश की राजनीति करो, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ। आज सबसे गर्म जो इस मुल्क में मुद्दा भी आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मॉब लिंचिंग एक बहुत बड़ा इशू है जिसके खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम युवाओं का मूड भांपने के बाद हमने गाड़ी आगे की ओर बढ़ा दी। दर्शकों को हम बता दें कि पीएम मोदी युवाओं का दिल जीतने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते। अपनी योजनाओं के साथ साथ वो हर दांव आजमाते हैं जिससे युवाओं को अपने पक्ष में मोड़ा जाए। एक बार बताइए, कितने ऐसे लोग हैं, अगर माना जाए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री अच्छे हैं, बन सकते हैं, तो उनके समर्थन में कितने हाथ उठ सकते हैं? मुझे जरा बताइए। राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए, बस एक ही हाथ दिख रहा मुझे। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, अच्छा, कॉलेज में पढ़ते हैं आप? जी, BA कर रहे हैं। नेता तो बनने की इच्छा है? नहीं इच्छा है, अभी नौकरी ढूंढनी है अपने लिए। नहीं, आपने राहुल गांधी के लिए हाथ उठाया, तो आपको मोदी से राहुल कैसे बेहतर लगते हैं? सर, मोदी भी बेहतर है, राहुल गांधी भी। नहीं, ये डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। आपने हाथ उठाया तो राहुल गांधी के लिए आपको खड़े रहना पड़ेगा। मन बदल रहा तो भी बता सकते हैं आप? नहीं, जैसे रायबरेली में राहुल गांधी भी विकास काफ़ी किया, सोनिया गांधी विकास किया, और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मतलब पीएम मोदी जी किया, वो भी किया। राहुल में क्या अच्छा है आपको, ऐसा अच्छा लगता है राहुल गांधी में? राहुल गांधी में अच्छा है कि वो भी रायबरेली में काफ़ी विकास किया है, वो भी अच्छा है। आपको लगता है कि राहुल विकास की राजनीति कर रहे हैं? ठीक, पहले करते थे लेकिन अब नहीं कर रहे। ये तो फिर आपने उनको निगेटिव कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी विकास की राजनीति करते थे, अब नहीं कर रहे हैं। आपका भी क्लियर नहीं है आप क्या करेंगे। कभी वोट डाला आपने? जी। किस चीज़ में? विधानसभा में? कमल। अच्छा, फिर क्या समझ नहीं आ रहा। मोदी जी तो बहुत भाषण देते हैं जी। लोगों का ये कहना है कि मोदी भाषण देते हैं, करते कुछ नहीं है। आपको ऐसा लगता है? अगर कोई 100% कहेगा, लेकिन 100% तो नहीं कर पाएगा। वो तो कहते हैं, काम भी कराते हैं, लेकिन करना तो हम ही लोगों को है। ये स्वच्छता अभियान है, चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कीजिए, लेकिन वो हम लोगों को भी पहले करना पड़ेगा ना। वो तो पहल कर दी, हम लोगों को करना है, तभी स्वच्छता होगी। तो अगली बार तो आप, अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, आपको पता है ना ये बात? जी। तो आपको वोट डालने का अधिकार भी मिल जाएगा। जी। तो मैं अगर पूछूं कि एक तरफ मोदी हैं, एक तरफ अखिलेश, मायावती, ममता, राहुल, सब खुला समर्थन मोदी। मोदी भक्त तो नहीं है आप? भक्त नहीं, लेकिन खुला समर्थन मोदी का। ऐसा क्या उन्होंने कर दिया? सर है ऐसा। वजह तो बताइए। वजह क्या सर, ये लोग मतलब
काफ़ी चीज़ें हैं सर। दिल खोल के बात हुई, कोई घबराने की बात नहीं है। आप अपनी बात खोल के बता सकते हैं। मोदी तो मन की बात करते हैं, आप भी मन की बात कर सकते हैं। इनकी सरकार में तो काफ़ी काम हुआ है। अच्छा, आपको अभी रोज़गार नहीं मिला है? जी नहीं। ठीक है। लोग कहते हैं कि मोदी जो हैं वो बेरोजगारों के लिए नहीं सोचते हैं, आपको लगा ऐसा? नहीं, ऐसा तो कोई भी सरकार नहीं सोचती है सर, बेरोजगारी के लिए ना सोचे। परीक्षा से पहले पीएम मोदी छात्रों से बात करना नहीं भूलते। एग्जाम की तैयारी के लिए पिछले साल उन्होंने किताब भी रिलीज की थी। 2019 में 18 से 23 साल की उम्र के 28 करोड़ वोटर होंगे। 13 करोड़ वोटर तो पहली बार 2019 में वोट डालेंगे। यही वजह है कि पीएम मोदी और उनकी पूरी टीम की कोशिश युवाओं के दिल को जीतने की है। पंकज झा और कैमरामैन प्रेम सिंह की इस पड़ताल में यह बात सामने आई कि भले ही राहुल गांधी मोदी की तुलना में युवा हैं और रोजगार के सवाल पर सरकार को घेरते रहते हैं, लेकिन देश के युवाओं का झुकाव इस वक्त तो मोदी की तरफ ही नजर आ रहा है। वैसे तो राहुल गांधी नौजवान हैं और उम्र में भी मोदी से बहुत कम, लेकिन ये जो 18 साल यानी पहली बार वोट देने वाले नौजवानों की जो टोली है, या कह सकते हैं वो जो तबका है, उसमें मोदी राहुल गांधी के मुकाबले अधिक पसंद किए जा रहे हैं। हम जहां भी गए, एक आध अपवादों को छोड़कर जब हमने सवाल पूछा मोदी और राहुल में बेहतर कौन, अधिकतर हाथ मोदी के समर्थन में ही उठे। युवाओं के मन को टटोलने के सीरीज में कल पड़ताल होगी मोदी की उन योजनाओं की जिसमें युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।